Let's come to question number 1 of exercise 1.5. So the first part says 64 और 1/2. इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको सॉल्व करना है. तो आप पहले ले लो इसका एलसीएम. 2 की टेबल पे कितने पर आता है? 32 पे, देन 1 और 12 16 पे, देन 8 पे, देन 4, देन 2 1, देन 2. ओके, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. हमने क्या कर लिया? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की. तो 64 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स हो गया? 3 4 5 ये 6. ओके, अब हमारे पास है 64 का हाफ. तो हम क्या कर सकते हैं इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. राइट, 1 2 3 4 5 6. तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6 और उसका हाफ. राइट, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2 की पावर 3. ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? 32 है यहाँ पर हमारे पास. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 की टेबल पे कितने पर आता है? 16 का. देन वी हैव 8, देन वी हैव 4, देन 2 एंड देन 1. कितना हो गया? 1 2 3 4 5. हम लिखेंगे 32 उनकी पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 टाइम्स हो गया और इसको 1 की पावर 5. ओके, हम क्या करेंगे? इसको 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5. ठीक है, और ये है 1/5. तो एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं. तो ये जो है 2 की पावर 1 बच गया, तो मतलब 2. अब यहाँ 2 की पावर 3 था, मतलब कि क्या था? आंसर 8 था हमारा. Now let's come to next part. अब हमारे पास 125. 5 की टेबल पे आता है, कितने पे आता है? 25 पे आता है. देन 5 की टेबल पे 5 पे आता है, देन 1. तो हम कह सकते हैं 125 इज इक्वल टू 5 की इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, तो ये 3 टाइम्स है, तो हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं. अब हमारे पास क्या था? 125 1 की पावर 3 1/3. तो 5/3 बाय 1/3. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू में 1/3. 3 से 3 कैंसिल, तो ये जाएगा 5 की पावर 1. इसको हम लिख सकते हैं 5. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड 9 3/2 एंड 32 2/5. तो हमने क्या करनी है? सबसे पहले करनी है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगर हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 3 की टेबल पे 3 और देन 1. तो हम लिख सकते हैं 9 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 3/2. ओके, अब 3 2 बार है तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये आ गया 3/2. अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 टाइम्स हमने 3 लिख दिया. 3 3 9 9 3 27. ओके, नेक्स्ट पार्ट सेज 32 2/5. तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 32 की. आ जाएगा 16, देन ये आ जाएगा 8, देन 4, देन 2 एंड देन 1. ओके, 1 2 3 4 5. कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितना हो गया? 1 2 3 4 5. 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 की. अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5. 2 कितनी बार टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया. देन ये 2 की पावर 5. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे आ जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया. ठीक है, 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 कितनी होती है? 2 इंटू 2 4. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड. हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 2 1/5. ओके, तो इसमें लग रही है एक आइडेंटिटी, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं. तो ये आइडेंटिटी हमारे पास a की पावर m और a की पावर n जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसका साइन क्या आता है? a की पावर m प्लस n. ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है. 2 2/3 इंटू में 2 1/5. तो हम इसको लिख लेंगे 2 2/3 प्लस में 1/5. इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, और 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 50. तो हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. 2/3 इंटू में
5 by 5, 5 2 is 10 और 5 3 is 15. 1 by 5 इंटू में 3 by 3, 1 3 is 3, 5 3 is 15. तो हो जाएगा 2 10 by 15 प्लस में 3 by 15. ओके, तो ये आ जाएगा 2 13 by 15. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 3 by 3 और उसका होल में 7. अब होल में 7 का मतलब क्या है कि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी. तो जाएगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 इंटू में 7. तो ये आ गया 1 की पावर 7 तो 1 ही हो जाएगी, और 3 इंटू में 7 कितना हो गया, 3 की पावर 21. आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 माइनस 21. और ना माइनस क्यों लिखी, नीचे तो 1 आगे, नीचे हमने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया. जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर जो पॉजिटिव में होती है वो नेगेटिव में चली जाती है. अब नीचे 1 है तो आप उसकी जगह कुछ भी नहीं लिख सकते, 3 माइनस 21. ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, 3 की पावर माइनस 21. ओके, नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 11 1 by 2 by 11 1 by 4. तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n. तो हम क्या लिखते हैं उसे, a की पावर n माइनस n. तो यहाँ पर सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 1 by 2 डिवाइड बाई 11 1 by 4 इज इक्वल टू 11 1 by 2 माइनस 1 by 4. एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 by 4 माइनस 1 by 4. कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, तो 11 1 by 4 आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 7 1 by 2 डॉट 8 1 by 2. अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m इंटू में b की पावर m. तो हम क्या करते हैं, a इंटू में b बाय m. ओके, तो a हो गया हमारा 7 1 by 2 और b हो गया हमारा 8 1 by 2. तो ये आ जाएगा 7 इंटू में 8 1 by 2 होता है 56. तो 56 का ये हो गया हाफ. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर.